हेलो बच्चों, और सब बढ़िया हो। तो आज अपनी क्लास है भारत का भूगोल। कौन सी क्लास है? भारत का भूगोल, जिसमें पढ़ेंगे आप भारत की आकृति, उसका क्षेत्रफल और वो कितने देशों से सीमा साझा कर सॉरी जो कितने देशों से सीमा साझा करता है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे उसकी आकृति कैसे है, ये आकार कैसा है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने? 7। पहला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं? 7। सातों महाद्वीप के नाम पता है? ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हम बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फिर बात करते हैं महासागर। किसकी बात कर रहे हैं? महासागर। महासागर कितने हैं? 5। महासागर कितने हैं? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, 5 महासागर है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन आएगा? सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। ठीक है। अब हमारा जो भारत देश है वो किस महाद्वीप में आता है? किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है। भारत, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? भारत की। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। इसमें कुल कितने देश आते हैं? 7। मालदीव, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। ठीक है। और इसको तो अपनी दूसरी क्लास थी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। कौन सी? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास है, ये वाली पढ़ा दी है मैंने पहले। ठीक है, लेकिन पोस्ट नहीं की है। इसमें देखेंगे तो कौन से महाद्वीप में आता है भारत? एशिया महाद्वीप में। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है। अब बात करें भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो अपना भारत क्षेत्र है, ये पूरा भारत है, ये कितनी जगह में फैला हुआ है? कितनी जगह में फैला है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4%। कितना है? 2.4%। जो अपना भारत देश है, संपूर्ण पृथ्वी, इस पृथ्वी में कुल कितने परसेंट भाग पर है? 2.4। कितने पर है? 2.4 पर। ठीक है। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, जैसे हमने इसका जाना, पूरा क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कमरा है, तो इस कमरे की लंबाई चौड़ाई सब ज्ञात करते हैं। तो मैंने पूछा इस कमरे की लंबाई वहां तक कितनी है, तो आप लोगों को पता है इतनी इतनी। तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की दूरी कितनी है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक की दूरी कितनी है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो इसमें देखो आगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी जगह है? उत्तर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है? 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करें पश्चिम से लेकर पूर्व तक की दूरी, या पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 2,933 किलोमीटर। कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे अब यहां तक की जगह बता दी, अब इसके पॉइंट बिंदु के नाम भी आते हैं। ठीक है। अब बताओ, जो उत्तर में उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? या उत्तरतम बिंदु कौन सा है? उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिराकोल। कौन सा है? इंदिराकोल। उत्तरतम बिंदु कौन सा है बताओ? इंदिराकोल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी में। बताओ कौन सा है? तमिलनाडु में आता है। कौन सा बताओ? उत्तरतम बिंदु कौन सा है?
इंद्रकोल। ये किस राज्य में आता है? लद्दाख में। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी में। कौन सा है? कन्याकुमारी। वो कहां पर आती है? तमिलनाडु में। ठीक है। मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु, हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश है वो इस जगह पर है। यहाँ पर कौन सी जगह है? यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है यहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां से अगर मूल भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गौरमाता। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गौरमाता। ये कहां पर है? गुजरात में। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गौरमाता। कहां पर है? गुजरात में। पूर्वी बिंदु कौन सा? कीवतु। कौन सा है? कीवतु। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। चारों बिंदु के नाम याद करने, आगे क्वेश्चन आएंगे, टिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं भारत। भारत है जो अपने ग्लोब में किस जगह से किस जगह तक है। ठीक है। अब इसकी क्लास आगे रखिए, अभी पढ़ाएं, अभी चलने दें। चलो ठीक है, अभी चलती है। देखो, जो भारत है हमारी पृथ्वी पर कहां पर स्थित है, किस जगह पर, वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे आगे चलते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में रेखा बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ठीक है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। पृथ्वी दो भागों से रेखा बांट रही है, विषुवत रेखा। अब कौन से दो भाग बने? ऊपर का कौन सा बनता है? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा बनता है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का कौन सा बनता है? दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक बात क्लियर? अब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दो भाग बन गए। ठीक है। अब यहां से बात आती है कि भारत गोलार्ध की दृष्टि से किस दिशा में है? भारत गोलार्ध की दृष्टि से किस दिशा में? तो बताओ यहां पर भारत कौन सी दिशा में है? किस दिशा में आएगा? कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। बात समझे? चलो ठीक है। भारत कौन से गोलार्ध में आएगा? उत्तरी गोलार्ध में। चलो आज अपनी जगह पर चलते। ठीक है। अब ये पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में रेखा बांट रही है। कौन सी रेखा बांट रही है? ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? ये वाली विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे भी दो भाग बन रहे हैं, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब बताइए देशांतरी दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आई? ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन ही बताते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा। तो अक्षांश रेखा है। अब अक्षांशीय दृष्टि से और भी अक्षांश रेखा ऐसी जाएंगी 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो मतलब कौन से गोलार्ध में आ रहा है? ऊपर वाले में आ रहा है। तो कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। फिर बात करें भारत देशाई दृष्टि से किस गोलार्ध में है? भारत देशाई दृष्टि से किस गोलार्ध में? अब देशाई बोलो तो देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। अब इससे भी दो भाग बन रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी। तो देशांतर दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आ रहा है? पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ आ गई? कैसे मैप क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब एशिया की दृष्टि से, अब इसमें बात कर रहा है एशिया। किसकी बात कर रहा है? एशिया। अब अपना महाद्वीप कौन सा है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में भी इसकी दिशाएं भी हैं। जो एशिया महाद्वीप है उसकी भी तो दिशाएं हैं। एशिया महाद्वीप की क्या है? दिशा। जैसे दिशा की बात करें तो ये पूरा क्या है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है। ऊपर कौन सी दिशा है इसकी? उत्तर है। नीचे कौन सी है? दक्षिण। नीचे कौन सी है? दक्षिण। इधर कौन सी है? पश्चिम। इधर कौन सी है? पूर्व। तो एशिया की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में है? या एशिया की दृष्टि से भारत किस दिशा में है? किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण।
बात समझ आ गई? तीनों क्वेश्चन कैसे हैं? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। अब ये क्या होती है देखो, ये कौन सी रेखा है? ये वाली भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से अगर 1 डिग्री ऊपर जाएंगे, कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो कितने डिग्री, कितने किलोमीटर चलते हैं हम? 111 किलोमीटर चलेंगे। कितना चलेंगे? 111 किलोमीटर। अगर हम विषुवत रेखा, अगर 1 डिग्री से ऊपर दूसरी डिग्री तक जाएंगे तो कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें? 111 किलोमीटर। तो अब हम कितने ऊपर जाएंगे कि 876 किलोमीटर आ जाए? बताओ कितने डिग्री चलेंगे कि 876 किलोमीटर आ जाए? 8 मिनट 4 से, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट। कितना चलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये आगे समझाएंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन है वो, उसको चलते हैं। विषुवत रेखा से भारत की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 811 किलोमीटर। कितनी है? 811 किलोमीटर, सॉरी 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर दूरी, ठीक है? क्वेश्चन आए रहे अपने, जो भी क्वेश्चन किए थे वही आए हैं इसमें। अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये टिक लगा हुआ है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा क्वेश्चन, भारत देशांतरित दृष्टि से गोलार्ध में स्थित है। भारत देशांतरित दृष्टि से किस दिशा में स्थित है? या कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताओ, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध हो गए थे, 4 हुए थे, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब गोलार्ध की दृष्टि से पूछेंगे तो कौन सा आ रहा है? उत्तर और पूर्वी। कौन सा आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा आएगा? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है? भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी किलोमीटर है? या विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर, ठीक है? आगे आप करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा, जो ये वाली सीमा है ना, ये वाली, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? कितनी है? क्लास नहीं आगे, छोड़ो, बंद करो।